सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, बाबू जी, मुरा भाभी और भी जो पूज्य जन हैं, सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, उसके ऊपर पूज्य पादाचार्य के द्वारा संस्कृत टीका सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी हिंदी रूपांतर सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी ने किया है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग तीसरे अध्याय में पहुंचे हैं। तीसरे अध्याय में आज 5वां सूत्र होगा। संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। संक्लिष्टा संक्लिष्ट असुर उदीरित दुखाः च प्राक् चतुर्थ्यः। संक्लिष्ट असुर उदीरित दुखाः च प्राक् चतुर्थ्यः। संक्लिष्ट असुरों के द्वारा, जिनका अब दिन भाभी क्लास जल्दी शुरू हो जाती है क्या? हाँ, 7 बजे से पहले शुरू करने लगे क्या? नहीं, एकदम पक्का 7 बजे शुरू करते हैं। पंक्चुअल 7 ही बजे मैंने बोला। एकदम पूरा 7 बजती, उसके बाद ही मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? संक्लिष्ट असुर उदीरित दुखा। संक्लिष्ट माने संक्लेश परिणाम वाले, असुर माने असुरदेव, उदीरित उत्पन्न किए हुए। उदीरित शब्द ऊपर भी आया था, परस्पर उदीरित दुखा, परस्पर में उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। यहाँ पर भी संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। कहाँ तक होते हैं? प्राक चतुर्थ्या। प्राक माने पहले, चतुर्थ्या माने चौथी भूमि। चौथी भूमि से पहले पहले यानी तीसरे नरक तक संक्लिष्ट असुरों के द्वारा दुख उत्पन्न कराए जाते हैं। जिनको? नारकियों को। फिर देखें एक बार, संक्लिष्ट प्लस असुर प्लस उदीरित प्लस दुखा प्लस च। संक्लिष्ट प्लस असुर प्लस उदीरित प्लस दुखा, विसर्ग हो जाएगा, आधा तालव्य से उसका, दुखा च माने और, तो बोला केवल वो परस्परोदीरित दुखा नहीं है, और क्या है? च से मतलब और संक्लेश परिणाम वाले जो असुर देव हैं, उनके द्वारा भी दुख उत्पन्न कराए जाते हैं। कहाँ तक? तो बोला पाक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी से पहले पहले। चौथी पृथ्वी से पहले पहले असुर कुमारों के द्वारा भी दुख उत्पन्न कराए जाते हैं। संस्कृत पढ़ें, कौन पढ़ेंगे? चलो मैं पढ़ रही हूँ। देवगति नाम कर्म विकल्पस्या सूरतु संवर्तनस्य कर्मन उद्या दशन्ति पर नित्य सुरः पूर्वजन्मनि
भावितेनाति तीव्रेण संक्लेश परिणामेण यदुपार्जितम् पाप कर्म तस्योदयात् सत्त्वं से ततम तस्योदयात् ततम क्लिष्टा संक्लिष्टा असुरः संक्लिष्टा सुरः संक्लिष्टा इति विशेषणानं सर्वे असुरा नरकाणां दुख मुत्पाद्यन्ति किं त्रहिं अम्बावृष्यादय एव केचिदिति अवधि प्रदर्शनार्थ प्राक् चतुर्भ्या इति विशेषणम् उपरि तीसरसु पृथ्वीषु संक्लिष्टासुरा बाधा हेतवो नातः परमिति प्रदर्शनार्थम च शब्द है पूर्वोक्त दुख हेतु समूर्च्यार्थ सुतप्तायोर सपाय ये सपाय निष्ठपताय स्तंभित स्तंभ लिंगन कुट सालम्बल्या रोहणा वस्त्रणा योगना भीघात वार्षिक शुर क्षण क्षार तप्तई लावश्य चेनाय कुंभी पाकाम्बरीश भजन अवतर भजन वैत्र निमज्जन यंत्र निष्पीड़न नरकीणाम दुख नादिभि सकलीकृत मूर्ति तेषां मरणं काले भवति कुतः अनुवर्त्यायुष कृत्वात् यदि वह शरीताव दुच्यन्तां नारकाणामायु परिमाण मित्यते आह। तो यहाँ पर संधि विच्छेद ये दीदी सब में आ है क्यों दिया है लास्ट में आ है? आह माने कहते हैं ना, आह माने कहते हैं बताते हैं, आचार्य बताते हैं, आह माने कहते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद में अपने को बहुवचन करना होगा। तो संक्लिष्टा असुरा, असुरा असुरा शब्द है और संक्लिष्टा शब्द में मूल शब्द क्या है? संक्लिष्ट। असुर और संक्लिष्ट अलग अलग। संक्लिष्ट असुर कौन सा कारक लिंग वचन है? अकारांत होगा दीदी संक्लिष्ट। दोनों ही अकारांत है। संक्लिष्ट और असुर दोनों अकारांत है। अकारांत है, बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन। तो संक्लिष्टा प्लस असुरा प्लस उदीरित है ना, दुखा, दुखा भी प्रथमा का बहुवचन हुआ। संक्लिष्टा असुरा उदीरित दुखा च प्राक चतुर्थ्या। अब यहाँ पे कहते हैं देवगति नामक नाम। दीदी लिंग कौन सा बताया आपने? पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग होगा तो यहाँ भी जैसे कल आपने बताया था विसर्ग का लोप हो जाता है, यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया है। बहुत जगह विसर्ग का लोप बहुत जगह हो जाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये पुल्लिंग है और कि यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया तो यहाँ पर पुल्लिंग? बस वो केवल हम यहाँ पर इसीलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक कर्ता होकर के आए हैं, सब्जेक्ट होकर के आए हैं, और संक्लिष्टा है तो देवो देवो देवा होता है, तो उससे बस पता चलता है। बाकी इसके नियम हैं, कैसे लोप होता है, कब लोप होता है, इसका नियम है। बहुत ज्यादा नियम है न, तो हमको उतने नियम याद हैं और याद भी हूँ तो उतना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। हमको याद भी नहीं उतने नियम। विसर्ग का लोप बहुत जगह होता है। दीदी परंतु विच्छेद करेंगे तब तो विसर्ग आएगा ना। असुरहा संक्लिष्ट प्लस असुरहा प्लस उदरित तो विसर्ग नहीं आएगा, विच्छेद करेंगे तब। विच्छेद करते समय इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पर इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम केवल संक्लिष्टा असुरा उदरिति लिखेंगे, दुखा में विसर्ग बन जाएगा। असुरा लिखेंगे कि असुर लिखेंगे? तो क्या होगा अगर हम विसर्ग देंगे तो क्या होगा, उस विसर्ग का फिर हमको यहाँ पर आधा स बनाना पड़ेगा सब जगह।
असुरा लेंगे ना दीदी, संक्लिष्टा प्लस असुरा ऐसा लेंगे ना? हाँ हाँ, संक्लिष्ट प्लस असुर नहीं होगा क्या? नहीं इसलिए नहीं होगा, असुरा बहुवचन, इसलिए बहुवचन का जो ये क्या है, विशेषण है, असुर विशेष्य है, तो विशेष्य का विशेषण, विशेष्य अगर बहुवचन है तो उसका जो विशेषण होता है वो भी बहुवचन होता है। ठीक। इनका संधि विच्छेद करेंगे तो संक्लिष्ट प्लस असुर नहीं होगा क्या? संक्लिष्टा प्लस नहीं, एक असुर की बात नहीं ना, एक रहता कि एक असुर देव है और वही लड़ाने झगड़ाने आता तब तो हो जाता, असुर कुमार तो कई होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन है, संक्लिष्टा असुरा उदीरित। अच्छा, देवगति नामक नाम कर्म के भेद में एक असुर नाम कर्म है, जिसके उदय से परान अस्यंती, जो दूसरों को फेंकते हैं, उन्हें असुर कहते हैं। देखिए असुर की परिभाषा, पूर्व जन्म में किए गए अति तीव्र संक्लेश रूप परिणामों से इन्होंने जो पाप कर्म उपार्जित किया, उसके उदय से निरंतर क्लिष्ट रहते हैं, इसलिए संक्लिष्ट असुर कहलाते हैं। सूत्र में यद्यपि असुरों को संक्लिष्ट विशेषण दिया है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि सब असुर नारकियों को दुख उत्पन्न कराते हैं, किंतु अम्बावरिश आदि कुछ असुर ही दुख उत्पन्न कराते हैं। मर्यादा के दिखलाने के लिए सूत्र में प्राक चतुर्थ्या यह विशेषण दिया है। इससे यह दिखलाया है कि ऊपर की 3 पृथ्वियों में ही संक्लिष्ट असुर बाधा के कारण हैं, इससे आगे नहीं। सूत्र में च शब्द पूर्वोक्त दुख के कारणों का समुच्चय करने के लिए है। जो च आया है वो क्या आया, समुच्चय की, और मतलब परस्पर में भी दुख उत्पन्न कराने वाले होते हैं और संक्लिष्ट असुरों के द्वारा भी दुख उत्पन्न कराने वाले होते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि च क्यों आया है, दोनों को समुच्चय करने के लिए, एक करने के लिए। परस्पर खूब तपाया हुआ लोहे का रस पिलाना, अत्यंत तपाए गए लोह स्तंभ का आलिंगन, कूट सेमर के वृक्ष पर चढ़ाना उतारना, लोहे के घन से मारना, वसूला और छुरा से तराशना, तपाए गए खारे तेल से सींचना, तेल की कढ़ाई में पकाना, भाड़ में भूंजना, वेतरनी में डुबाना, यंत्र से पेलना आदि के द्वारा नाकियों के परस्पर दुख उत्पन्न कराते हैं। इस प्रकार छेदन भेदन आदि के द्वारा उनका शरीर खंड खंड हो जाता है, तो भी उनका अकाल में मरण नहीं होता है, क्योंकि उन्हें घटती नहीं। नारकी जीव स्वभाव से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, एक दूसरे को देखते ही उनका क्रोध भभक उठता है और वे एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। उनका शरीर बेक्रियक होता है, इसलिए उससे वे नाना प्रकार के आयुध आदि का आकार धारण कर उनसे दूसरे नारकियों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तीसरे नरक तक देवों का भी गमन होता है, इसलिए ये भी कुतूहल बस उन्हें आपस में भिड़ा देते हैं और उनका घात प्रत्याघात देखकर मजा लूटते हैं। पर यह काम सब देव नहीं करते, किंतु अम्बावरिश और आदि जाति के कुछ ही असुर कुमार देव करते हैं। इतना सब होते हुए भी उन नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। इसमें अपने कुछ समझने की बात नहीं है, बचपन से ही सुनते रहते हैं कि इस तरह का नरक में दुख है, ये है वो है। दीदी संक्लिष्टा में क्लिष्ट नहीं होगा क्या मूल शब्द? क्लिष्ट का मतलब हो गया, मतलब क्या, जटिल, जटिल। जटिल, हाँ, यहाँ जटिल। पर तो जटिल वाली बात है नहीं, यहाँ पर तीव्र हो गया। संक्लिष्ट मतलब तीव्र, संक्लिष्ट माने अत्यंत तीव्र। अच्छा, संक्लिष्ट यहाँ क्लिष्ट का मतलब तीव्र होगा, और संग लगा देने से उपसर्ग लग गया है ना। क्लिष्ट शब्द ये है, क्रिया है, उसके अंदर सॉरी नाउन है, नाउन के पहले उपसर्ग लग करके, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, तो संग उसमें लग गया, उससे हो गया अत्यंत क्लिष्ट, अत्यंत तीव्र। असुरा के बाहर भी बिंदी लगेगा क्या? असुरा के बाद असुरा प्लस असुरा, हाँ जैसे नहीं असुरा, लगेगा विसर्ग। असुरा के बाहर विसर्ग नहीं लगेगा ना, रा के बाहर क्या असुरा लगेगा? विसर्ग, वो जो बिंदी होती, 2 बिंदी विसर्ग। नहीं, अभी तो किसी ने पूछा, बोले ना आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर हम विसर्ग लगा देंगे तो फिर जब हम संधि जोड़ेंगे ना, तो हमको उसमें आधा स देना पड़ेगा, इसलिए हमको वो नहीं देना है।
दीदी ये जो एक आया लोहे के आभूषण, वो लोहे को गर्म करके आलिंगन करने वाली जो लाइन आई, तो क्या वो भी मैंने देव वो खुद ही मतलब नारकी खुद ही करता, अपने शरीर को बना लेता लोहे जैसा? हाँ, लोहे कैसे एक होता वो? बना लेता होगा, एक बना लेता होगा, एक सटा देता होगा, पता नहीं, तो भगवान वो जाने। पृथक तो होता नहीं है ना, मतलब हम्म, अपना ही शरीर मूल पृथक हाँ, तो होती नहीं है। ये पृथक नहीं होती है। एक नार की शरीर बना लिया, दूसरा नार की सटा दिया, सब आपस में एक दूसरे को ऐसे करते रहते हैं। या बहुत लोहे का स्तंभ बन के खुद ही जाके आलिंगन कर लिया दूसरे नारकी को, तपे हुए लोहे का बन के। तो वही तो उस नारकी को खुद को तकलीफ नहीं हुई कि जैसे तकलीफ मैं दूसरे को देने गई लेकिन मैं खुद ही जल गई, पहले गर्म हो गई जो तब तो आदमी जो क्यों ये चीज तो हम लोग अपने मनुष्य जीवन में भी देखते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो लड़ाकू होते हैं उनको लड़ाई कराने में भी मजा आता है और लड़ने में भी मजा आता है। वो नहीं थकते लड़ाई करते करते, उनका सर दर्द नहीं होता। देखिए ना, चल के घरों में कितने संक्लेश परिणाम वाले लोग हैं, कितना झगड़ा कर लेते हैं सारे दिन, फिर भी उनको कोई तरह की मतलब नहीं होती है। उसमें रस आता है उनको। मेरा साथ है, तो वही चीज है। थकेंगे कहाँ से, वो स्वभाव ही वैसा है ना। और वहां तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चीज वैसे हैं। यहाँ जबकि अपने मध्य लोक में द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। कितनी तो रोज घटनाएं देखते हैं, छोड़िए ना अपने घर, हम आपसे अपने घर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। कितनी तरह की आती है, सब कैसे मार रहे हैं, कूट रहे हैं, किस तरह से जेल जा रहे हैं, फिर उनको सजा हो रही, क्या मजा आ रहा है लोगों को करने में। बाप रे, कितने खाली समाचार तो खाली उन्हीं चीजों से भरे हुए हैं। तो देखिए आ रहा है ना लोगों को मजा, मनुष्य होकर के भी। ये तो नारकी, इनका तो पैदाइशी स्वभाव ही ऐसा है। आगे का सूत्र लेते हैं, इसमें कोई खास चीज नहीं थी। तेस्वेक त्रिसप्तदश, तेस्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। तेस्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति आयु। अब ये नारकियों के, हर नरक के नारकियों की आयु बता रहे हैं। तेस संधि विच्छेद हो जाएगा। तेसु प्लस एक प्लस त्रि, यहाँ तो है ही नहीं, खैर त्रि में तो कोई संधि। तेसु प्लस एक, फिर जाके संधि है कहीं नहीं है, संधि है ही नहीं, संधि कहीं नहीं है, बस शुरू में है तेसु प्लस एक। समास जरूर है इसमें, संधि प्लस नहीं है। सप्त दिया है ना इसमें? हाँ, 3 प्लस सप्त त्रि प्लस प्लस 10। सब क्यों होगा, त्रि तो अपने आप में पूरा है, सब तो अपने आप में पूरा है। जोड़ने की तेसु जरूरत कैसे आया दीदी? तेसु इसमें भी है। तेसु प्लस एक, तेसु का सु का ऊ और ए मिलके तेस्वेक हो गया, ऊ का हुआ बन गया तेसु एक। बस यहीं पर संधि विच्छेद है और कहीं पर भी नहीं है। तेसु प्लस एक त्रि सप्त दस सप्तदश द्वाविंशति त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। सत्वानाम माने जीवों की, नारकी जीवों की, उन नारकी जीवों की। परा माने उत्कृष्ट, स्थिति मतलब आयु। इतनी आयु है तो कह रहे हैं कि तेसु उनमें 1 3 7 10 17 22 33 सागर प्रमाण, सागरोपमा मतलब सागर प्रमाण सत्वानाम यानी नारकियों की, परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने आयु है। तेस्वेक उन नरकों में, सत्वानाम नारकियों की, तेसु उन नरकों में, सत्वानाम नारकियों की, तेसु सत्वानाम परा स्थिति उन नरकों में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति 1 3 7 10 17 22 33 सागर प्रमाण है। फिर ये देखें तेषु सप्तमी का बहुवचन हुआ ना, तेषु उन नरकों में। तेसु सत्वानाम परा स्थिति, तेसु माने उन नरकों में, सबसे पहले तेसु फिर सत्वानाम परा स्थिति, फिर ये सारे शब्द आ जाएंगे जो द्वंद्व समास होकर के आए हैं। तेसु उन नरकों में, सत्वानाम नारकियों की, परा स्थिति उत्कृष्ट आयु 1 3 7 10 17 22
और 33 सागर प्रमाण है। उन नरकों में जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर प्रमाण है। पढ़ें, संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ ललिता जी। मैं पढ़ूँ मैं ललिता पढ़ो जी। दीदी। यथाक्रम मित्यनुवर्तते तेषु नरकेषु भूमिक्रमेण यथा संख्यैकादय स्थितियों भी संबध्यन्ते रत्न प्रभाया मुत्कृष्टा स्थितिरेक सागरोपमा शर्करा प्रभायां त्रिसागरोपमा बालुका प्रभायां सप्त सागरोपमा पंक प्रभायां 10 सागरोपमा धूम प्रभायां सप्तदश सागरोपमा तमः प्रभायां 22 सागरोपमा महातमः प्रभायां 33 सागरोपमा इति परा उत्कृष्टेत्यर्थः। सत्वानाम इति वचनम भूमि निवृत्त्यर्थम भूमिषु सत्वानामियं स्थिति न भूमिनामिति उक्तः। सप्त भूमि विस्तीर्णो अधोलोकः इदानीं त्रियग लोको वक्तव्यः। कथम पुनस्त्रियग लोकः यथो संख्यया स्वयंभू रमण पर्यंत त्रियग प्रचय विशेषेणावस्थिता द्वीप समुद्रास्ततस्त्रियग लोक इति पुनस्त्रियग व्यस्थिता इत्यत आह। इसके रूढ़ी नाम किसको किसको याद है? याद है किसी को नरकों के रूढ़ी नाम? हाँ जी, याद है। दीदी मैं बोल रही हूँ। प्रणाम मैं बोलूं? दीदी। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, दो आदमी अंजना, एक साथ में अरिष्टा, बोले। मघवी और माघवी। हाँ, और किसको याद है? धम्मा, मेरे को याद है मेघा, ललिता जी। अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी। और किसे याद है? मैं बोलूं? याद है। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी। और मैं सुनाती हूँ। वंशा, धम्मा, मेघा, वंशा, मेघा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी, अरिष्टा, मघवी, माघवी। बहुत अच्छा। हाँ, याद मैं दीदी। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अष्टा, मघवा और माघवी। मघवी और माघवी। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, माधवी, माधवा, माधवी। मघवा, माधवी। प्रणाम भाभी। मैं बोलूं? धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मधवा, माधवी। मघवा तो नहीं है कहीं। मघवा, मघवी माधवी है शायद, इसमें भी आया। मघवी आया है। मघवी और माघवी। मघवी, माघवी है। दीदी धम्मा के लिए कहीं कहीं धर्मा भी आया है। धम्मा के लिए धर्मा भी आया है। धर्मा लिखने से ना प्राकृत भाषा नहीं बन पाएगी, तो मेरी समझ में नहीं होना चाहिए, घम्मा ही होना चाहिए। बाकी तो बहुत ग्रंथों में बहुत तरह से नाम है। जी मैं बोलूं ललिता जी? मैं बोलूं? बोलिए। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी। चलिए मैं बोलूं? धम्मा, वंशा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी। चलिए पढ़ाई करते हैं। मैं बोलूं? बच्चों की तरह बोल रहे हैं हम लोग। ऐसे याद नहीं करते, ऐसे याद हो गया। चलिए पढ़ाई करते हैं। ललिता जी, मेरा एक प्रश्न था कल वाले इसमें, कल के सूत्र में राज को मिला के, कि नारकी हर पृथ्वियों के नारकियों की उम्र तो अलग अलग शुरू से पड़ी। कल आपने बताया कि उनके कसाया योग प्रवृत्ति वो भी क्या उनकी कम बेसी होती है? हर नरकों की अलग अलग उसमें मिक्स होती है। आप शायद, आपकी आवाज बहुत कट रही है, लेकिन आप शायद ये पूछना चाह रही हैं क्या कि जैसे कह रहे हैं कि आयु अलग अलग है,
तो आप कल जैसे कल मैंने कहा था कसाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, तो आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि सबके कसाय परिणाम भी अलग अलग होते हैं क्या, ये पूछना चाह रही हैं? आपसे अलग अलग हो जाते हैं क्या पहले? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक नारकी के कसाय अध्यवसाय स्थान रहेगी। जैसे कापोतलेस्या जहाँ है वहाँ रहेगी कापोतलेस्या ही, लेकिन उसके परिणाम अलग अलग नारकी के अलग अलग होते रहते हैं। अपने ही घर में मान लीजिए हमारे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे ही चारों बच्चों, लेकिन चारों बच्चे क्या हमेशा एक जैसी प्रवृत्ति करते हैं क्या? किसी समय कोई गुस्सा करता है, किसी समय कोई हंसता है, तो अलग अलग परिणाम होते रहते हैं। एक जैसे परिणाम तो हो ही नहीं सकते ना, खुद के भी नहीं हो सकते। एक नारकी का भी अंतर से ज्यादा कोई भी कसाय, 1 डिग्री वाली कसाय जैसे कापोत कसाय है, जहाँ पर मान लीजिए हम उसको डिग्री में समझते हैं कि 20 डिग्री की चल रही है, तो अंतर्मुहूर्त के बाद में वो या तो कम होगी या बेसी होगी। 1 डिग्री की हमेशा नहीं रहेगी, एक जीव के भी, एक नारकी के भी। तो इसलिए सब नारकी की तो अलग अलग होगी ही होगी। तो ठीक है, लेकिन जो हर नरक की हर नारकी की अलग अलग हो जाती है क्या? जहाँ कापोतलेस्या वहाँ कापोतलेस्या जैसे परिणाम है, जहाँ नीललेस्या वहाँ नीललेस्या जैसे परिणाम है, और जहाँ कृष्णलेस्या है वहाँ कृष्णलेस्या जैसे परिणाम है। उन्हीं लेस्या के साथ सब नरक की है, तो सारे नारकी ही सब नरक में ही है। नरक में है, तो वहाँ दुख में बहुत अंतर है ना, दुख में बहुत अंतर है। इसलिए जिस लेस्या के साथ कोई मरता है, अब मान लीजिए कोई नारकी अगर कापोतलेस्या के साथ मर रहा है, तो तीसरे नरक से नीचे जन्म ही नहीं सकता है, जन्म ही नहीं सकता। कापोतलेस्या जहाँ तक है, ऊपर के बिलों में तीसरे नरक में है, तो वहां तक ही जन्मेगा। तो नीचे नीचे दुख ज्यादा है ना, और आयु ज्यादा है, उतनी आयु तक उस दुख को भोगना पड़ेगा। नीचे नीचे की पृथ्वी ठंडी बहुत है, तो गर्म से ठंडे में और ज्यादा तकलीफ होती है। तो नीचे नीचे के नरकों में दुख बहुत ज्यादा है, और कसाई भी खराब है नीचे नीचे के नरकों में। पर उनकी कैपेसिटी तो है ही ना, कि वो अगर उनका मतलब वो मिला नहीं वैसा संयोग, कैपेसिटी तो है ना कि वो लोग कैपेसिटी की बात तो यह है, इसका उदाहरण सबसे बढ़िया हम लोग जाते हैं आचार्य श्री लोग के पास में, हाँ, अपने आंचल से हवा करते रहते हैं ना, ऐसे 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 करते रहते हैं हम लोग, गर्मी लगती रहती, बर्दाश्त नहीं होती। और वहीं वो मुनि महाराज आचार्य श्री को देख के लगता ही नहीं कि गर्मी भी है क्या। चलिए गर्मी तो बहुत थोड़ी सी इजी चीज है, ठंड से हम लोग 2 कपड़ा पहन के ठुठुरते रहते हैं, अब वो लोग कैसे आलती पालती मार के बैठे रहते हैं। तो देख यहीं पर देख लीजिए ना, कैसे उनकी कैपेसिटी देख लीजिए, अपनी देख लीजिए। तो वो तो है जितनी बार, अब वहां तो वो लोग चाह थोड़ी रहे हैं, अब उपाय नहीं है। अब जैसे अभी जो कोरोना चला पूरा विश्व में, अब घर से नहीं निकलना है, तो हम अगर कोई एक औरत को घर में मना कर दे कि तुमको 1 साल नहीं निकलना, वो खा जाए सबको पकड़ के, है ना, और सबको नहीं, हम लोग शांति से बैठे हैं, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। तो इसी तरह नारकी बेचारे को सबको देख के लगता है भाई सभी दुख भोग रहे हैं। जो जब सबको सब कुछ वैसा मिलता है तो संतोष हो जाता है देखते। अच्छा, ये लोग दूसरों का देख के खुश होते होंगे। खुश होते रहते हैं। अब एक नारकी को आके गरम गरम तपाता होगा तो दूसरा नारकी देख के खुश होता होगा, वहाँ वही खुशी है उन लोग की, वही आनंद है। दीदी अपने यहाँ भी अपन देखते हैं ना कि एक जन पॉजिटिव आया है तो अपन भी आ गए, हाँ सभी तो आ रहे हैं, ऐसा डर नहीं लगता, सभी को तो कोरोना हो रहा है। हाँ भाई ना, अगर कोई मतलब ऐसा जैसे पहले वाले में डर था, पहले दूसरे में, अभी नहीं लग रहा है, सभी को तो आ रहा है, सब बुखार के जैसे है, इन्फ्लुएंजा के जैसे है, आएगा चला जाएगा। तो क्यों हो रहा, सभी को हो रहा, सभी को होने के नाम से हम लोग सिक्योर हो गए कि सभी को हो रहा है तो ठीक होगा। तो वही चीज है, अपने आप आ जाती, वहां पर कोई उपाय नहीं है उनके पास न एसी है न पंखा है। जो नारकी समय दर्शन प्राप्त किया हुआ है उसको भी इतनी खुशी होती है दूसरे को देख के कि उसकी खुशी में कुछ कमी रहती है, कि इतना मारकाट हो रहा है तो इसको खूब खुश हो रहे हैं, वो भी कुछ तो फर्क होता है। अब क्या इस क्षेत्र में तो सबके परिणाम यही है, क्या बड़ी बात है, उनका स्वभाव यही है, उनकी क्रिया यही है, तो उपाय नहीं है। वंश परावर्तन करते हुए हम लोग अनेकों बार 7वें नरक जा चुके हैं, हम लोग को कुछ भी याद नहीं है। गर्मी में 2 मिनट अगर एसी नहीं चले तो कोई खड़ा हो, अगर नहीं चलाए 5 मिनट बोलने से तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है हम लोग का। तो 7वें नरक में पता नहीं कितनी बार जाके आए, और आगे क्या ठिकाना अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो।
छायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक में पड़े हैं, छाया सम्यक दृष्टि 7वें नरक में पड़े हैं। कहाँ खोजें हम लोग अपने आप को, कहाँ खोजें, कहाँ अपने मन को स्थिर करें कि अरे चलो अब आगे तो हमको ये पर्याय नहीं मिल सकती है। जब छायिक भी प्रथम नरक में पड़े हैं, छायोपसम की 33 सागर तक वहां रह सकते हैं। तो जब ऐसी कथा कहानी हम लोग जान रहे हैं, सिद्धांत हम लोग जान रहे हैं, हम अपने आप को कैसे सिक्योर करें? कोरोना से बचाने के लिए तो आपने हैंडल नहीं छुई, किसी बाहर वाले से नहीं मिले तो 2 कोरोना निकल गया हम लोग का, हम लोग बच के रह गए। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिद्धांत के अंदर जो हमको ये कहता हो। यहाँ छायिक सम्यक दृष्टि भी जा रहा है पहले नरक। छायिक सम्यक दर्शन भी कोई प्राप्त कर ले तो ये लिख के कोई गारंटी, केवली के गम केवली जान रहा कि जाएगा, वो अलग बात हो गई। सिद्धांत हमें ये नहीं प्रूव कराता कि छायिक सम्यक दर्शन हो गया तो अब नरक नहीं जा सकता, ऐसा सिद्धांत नहीं करता। तो क्या क्या करें, कहाँ कहाँ जाने? बस अपनी हर समय की परिणति को हम लोग जान सकते हैं, कहाँ क्या होगा, यात्रा कितनी बाकी है, कितना कितना चलना बाकी है, अभी कुछ भी नहीं पता है। दीदी ऐसा दीदी प्रणाम, मैं ये बोल रही थी, अगर अपन जाके आए हैं पहले नरक में, अगर थोड़े से भी दुख अपने नरक में अगर पहले कभी जाके, अगर क्यों बोल रहे हैं, अगर क्यों बोल रहे हैं? पंच परावर्तन करते हुए अनंतों बार गए हैं, अगर लगाने से तो बच गए, आप अपने आप को बचा लिए। अगर अपने को याद रह जाए, नहीं होता दीदी। पंच परावर्तन अगर दीदी थोड़े से नरक के दुख अगर अपने को याद रह जाते तो आज के दुख अपने को कुछ भी दुख है ऐसा लगता ही नहीं, अपने आप को अपन सुखी ही मानते, दर्द हो जाते फिर तो, और सुखी मानते। थोड़ा सा नरक का दुख तो खैर बहुत बड़ा, लेकिन अभी जो बहुत सारे दिन देखने को मिलते हैं ना, वहाँ आतंकवादी घुस गया, सबको भूंज दिया, वहाँ उसका गला काट दिया, उसको इतने, अभी जैसे एक वो दिल्ली में पिछले साल हुआ था, कौन अमित नाम था, कौन पुलिस का जो आदमी था, उसको जब करके कितना टुकड़ा टुकड़ा किया। क्या आप समझते हैं नरक से कम दुख मिला होगा क्या उसको? हाँ, वही तो नरक में करता है, बस नारकी मरता नहीं, ये कह सकते हैं। सेम ही दुख तो अभी क्या कम, नरक से कम दुख मिल रहा है लोगों को जिनके साथ ये यातनाएं हो रही है। कैंसर के कीमो लगते हैं, उसमें कम तकलीफ होती है क्या? हाँ, उसमें सुनते हैं कि बाप रे बाप, इतना हमारे एक तकलीफ होती है ननद थी, एक मतलब गांव गली की, वो भाग के आ गई, बोला नहीं लगाएंगे कीमो, मर जाएंगे सो अच्छा है, इतना बोला कष्ट होता है उसमें। तो क्या है ये सब वही तो नारकी के सैंपल है, नरक के दुख के सैंपल है ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ भी है। अपन को नहीं मिला तो अपने को लग रहा कि हाँ हम सुखी हैं, नरक का दुख बहुत से लोग मनुष्य गति में होके भी नरक के दुख भोग रहे हैं, नरक से बदतर भोग रहे हैं। में एक बार 2-3 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, उसको तो एकदम था। देखिए, तो ये कोई पर तेजाब फेंक दिया पूरा, कोई मारवाड़ी लड़की पर फेंका था बंबई में। अब सोचिए चेहरे पर तेजाब, कितनी पीड़ा हुई होगी उसको, कितनी पीड़ा हुई होगी। तो क्या है ये सब? ये नरक में भी तो यही हो रहा है ना, ले जाके चूल्हे में डाल देता, तेल में डाल देता, यही तो नरक में हो रहा है। नरक अब ये आंटी, उन लोगों ने ऐसा क्या कर्म किया होगा आंटी, जिनके साथ तो इतनी हुई ना? तो ये सब बातें छोड़ दो, क्या किया होगा क्या नहीं साइड जब सोचते हैं ना कि ऐसा क्या कर्म किया, अपने लोगों को नहीं जाना है वहाँ। ललिता जी पढ़ा रहे हैं ना, अपने को अच्छी जगह जाना है। नहीं, ये जो मनुष्य पर्याय का बात कर रहे हैं ना आंटी, कि उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया, तो उसके वो कर्म का उदय आया ना, इतना भयंकर कर्म का, कि वो उसके चेहरे पे तो ये तो निमित्त ऐसा क्या कर्म किया। इसका निर्णय हम लोग नहीं कर सकते कि क्या क्या हुआ, कुछ भी हुआ वो यहाँ पर अपने को उस बात से क्या लेना है कि वो जिसको इस पर तेजाब फेंका उसने कर्म खराब किया था, या जिसने फेंका उसको कोई बंद हुआ, हमको क्या लेना? हम अपना लोटा छाने। हम यहाँ पर केवल ये बताना चाहते हैं कि नरक से यहाँ पर दुख कम नहीं है, जैसे जैसे समाचार मिल रहे हैं सुन के सिहरन होती है, लगता कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। हमको केवल ये पकड़ना कि मनुष्य में आकर के, अच्छे घरों में उत्पन्न होकर के, अच्छे परिवार में उत्पन्न होकर के ऐसी चीजें हो रही है। तो कहाँ खोजें कि दुख नहीं है? यहाँ तो भी पंचम और छठा काल में और कितना दुख जैन में भी हो रहा है ललिता जी, अपने जैनपुर में भी हो रहा है। सब में जैन में नहीं हो रहा क्या? बेंगलोर में लड़की अपने बाप को, माँ को तो पीहर भेजी, हम लोग को जानकारी में हुआ था, वो सरोज आई होगी तो नाम हम सब बता देगी। लड़की भाई, छोटा सा भाई, 10 साल का लड़की, जवान लड़की, वो
कोई लड़के से मिलना चाहती, मिलती रहती थी, मना किया, बाप तो माँ को तो राखी पर भेज दी, ट्रेन में बैठा दी, उसी रात में बाप को मार दी। अब 2-4 लड़कों वो को तो हमारे ढूंढ करके दी नाने ससुरमित है और हमारे उसको राख बना आपके के लगते लैट्रिन में हैं। बहा दी। हमारी माँ के नाने ससुराल में ही है ये। प्रसन्न जी का परम भक्त था। जेल में खंडे, और बाप है जो भक्त था, मुनि भक्त था, 50 बरस का था, मुनि भक्त था बहुत ज्यादा। सोचिए ना, नीच घरों ऐसी भी में माँ उस अन्य लड़की को भिक्षा ले दृष्टि की आई, बात छोड़ दे। वे जेल में थी तो माँ लड़की को जेल में नहीं रहने दी, बेटी की लड़की की जात थी। वो तो ले आई ना, हाथों हाथ तो ले आई। नहीं हाथों तो नहीं लाई थी, 15-20 ले आई महीने भर में, और क्या। बात नहीं तो है। सोच के देखिए इस कांड को, 2 मिनट विचार करके देखिए कि क्या ऐसा कोई लड़की कर सकती है, कि सोच के देखिए क्या कर सकती है। इसलिए पंच परावर्तन करते समय हमने भाव का जहाँ वर्णन आएगा, किताब अपनी किरण जी छपाने की ओर, छपने की ओर एकदम आ गई है। भाव में यही तो मैंने कहा कि हम किसी का, बहुत तरह के समाचार आते हैं, माँ को गला घोट के मार दिया, उस माँ ने अपने 4 बच्चों को जहर दे दिया, उस माँ ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो सुन के लगता है ऐसा थोड़ी होता है। पर हम ऐसे कोई परिणाम नहीं है जिसको हम लोगों ने पंच परावर्तन करते हुए नहीं किए हैं, सम्यक दर्शन का परिणाम छोड़ करके। वो करते तो फिर कोई बात ही नहीं थी, उसके आगे तो स्टॉप लग जाता, बिंदी लग जाती है। हम दूसरों का सुन के आश्चर्य करते, क्योंकि करना ही होगा ना, सारे परिणाम करेंगे, सारे भाव करेंगे, सारी स्थितियां बांधेंगे कर्मों की, तभी तो परावर्तन पूरा होगा। और आचार्य कहते हैं तुमने अनंतों बार परावर्तन पूरा कर लिया, तो इसका मतलब वैसे परिणाम हम लोग अनंतों बार कर लिए। आंटी ये भी तो हो सकता है कि हम लोग अभी ही निगोद से निकले हों, तो क्या वो जो जीव अभी तुरंत निगोद से निकला है, अरे भैया ये सब सुनो, हम लोग ये भी हो सकता है, ये यहाँ किसी एक विशेष, एक आदमी विशेष की कहानी थोड़ी है। नहीं, उस जीव के लिए हम पूछ रहे जीवों की हैं। कहानी है, किसी एक जीव को लेके वो नहीं बनता है। जो सिद्धांत बनते बेटा, किसी एक जीव को लेके थोड़ी बनता है, सिद्धांत तो अनंत जीवों को लेके बनता है। जो अभी हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं कि वायु का एक जीव वहां तक के व्यक्रिया करते हैं, इसलिए वहां तक माना गया, जबकि और जगह भी करते हैं। तो सिद्धांत बनता है बहुलता से, बहुत जीवों के हिसाब से बनता है। कोई एक के एक कोई प्रीति नाम की लड़की है, वो अभी निगोद से निकल के आई है और स्वाध्याय कर रही है, सम्यक दर्शन होके और मोक्ष चली जाएगी। जाते हैं निगोद से निकल के, मुनि भी बनते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। तो इसलिए ये सब प्रमाण थोड़ी है हमारे पास कि हम अभी निगोद से ही निकले हैं या हम देव से ही आए हैं। वो अलग बात है कि लोग टिप्पणी उपनी देख के बताते हैं, वो यहाँ पर मत ले आना। तो हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं कि हमको दिख रहा है कि हम कहाँ से आए, निगोद से आए कि क्या। तो इसलिए जो चीज प्रमाणिक नहीं, उसके लिए तो हम थोड़ा कुछ बोल सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे क्या। बस अपने परिणामों से हम सोच लेते हैं कि हाँ, किसी हद देख के भाई ये बहुत ही शांत परिणाम है, बहुत ही अच्छे इसके शुभ परिणाम चलते, तो अपने को लगता है देव पर्याय से आया होगा। बहुत आचार्य श्री की फांसी लगा दी, आचार्य श्री की फांसी लगा दी थी ना अभी रस्सी से। छोड़िए उस सब बात नहीं करेंगे अपने। लेकिन बात कहते अपने जानते थोड़ी हैं कि कौन कहाँ से आया है। अभी निगोद से निकला तो अनंत काल से तो निगोद में सड़ रहा था, अगर अभी निकला है तो इससे अभी वो कौन सा मोक्ष जा रहा है। जैसे तुमने कहा कि मान लीजिए हम लोग अभी निगोद से निकले, अब कब से हो निगोद में? निगोद में कितना दुख है। निगोद में रहना, तुमने ये सोच लिया कि निगोद में तो हम अभी तक आराम से रहे हैं, अब आए हैं, अब स्वाध्याय कर रहे हैं और अगले जन्म में मोक्ष चले जाएंगे। तुमने इसको ऐसे समझ लिया। इतना आसान नहीं है। हम लोगों के परिणाम कुछ भी नहीं है, एक से एक भद्र परिणामी लोग बैठे हुए हैं, देखने में मिलते हैं, एक से एक खराब परिणाम वाले मिलते हैं, तो भद्र परिणामी भी तो मिलते हैं देखने को। ऐसा थोड़ी कि भद्र परिणामी नहीं मिलते। अगर अभी कब से संसार नहीं, अनादि से हम लोग अभी तक निगोद में सड़ रहे थे, ये तो और खराब बात है। एक सांस में 18 बार मरते रहे, जन्मते रहे, कितना दुख होगा। तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है कि हम लोग अभी तक निगोद में थे, तो वो अच्छी बात है। वो भी अच्छी बात तो है ना। अभी तक थे निगोद में, भद्र परिणाम मतलब ऐसा नाम कैसे आया? हाँ, भद्र परिणाम ऐसा नाम कैसे आया? भद्र मतलब भद्र परिणाम है, सरल परिणाम। जैसे शुभ अशुभ परिणाम दो तो है, लेकिन भद्र परिणाम ये नाम कैसे आया? भद्र परिणामी जिसके परिणाम अच्छे चलते हो, उत्कृष्ट चलते हो, शुभ चलते हो, शांत परिणामी, भद्र परिणामी, है ना। भद्र माने क्या नाम है, शुभ परिणाम को भद्र परिणाम कहते हैं। चले स्वाध्याय की ओर चले हम लोग। इस सूत्र में यथाक्रमम इस पद की अनुवृत्ति होती है, माने पीछे हमने एक बार कहा था यथाक्रमम,
हमने यहाँ पर यथाक्रमम नहीं कहा है, आप उसको लगा लें, जिससे उन नरकों में भूमि के क्रम से एक सागरोपम आदि स्थितियों का क्रम से संबंध हो जाता है। रत्न प्रभा में एक सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है, शर्करा प्रभा में 3 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है, बालुका प्रभा में 7 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है, पंख प्रभा में 10 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है, धूम प्रभा में 17 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है, तमह प्रभा में 22 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है और महातमह प्रभा में 33 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। परा शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है और सत्वा नाम पद भूमियों के निराकरण करने के लिए दिया है। सत्वा नाम पद भूमियों के निराकरण करने के लिए दिया है। अभिप्राय यह है कि भूमियों में जीवों की यह स्थिति है, भूमियों की नहीं। अगर मान लीजिए सत्वा नाम नहीं देते, केवल सूत्र में यहाँ पर तेस्वेक्ति शब्द 10 सप्त 10 द्वाविंशति 63 63 सागरोपमा परा स्थिति, अगर ऐसा शब्द आ जा, ऐसा सूत्र आ जाता तो क्या होता, उन भूमियों की स्थिति कहलाती। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ भूमियों की नहीं बताई गई है, क्योंकि भूमियां तो क्यों नहीं है, भूमियों की, भूमियां तो अनादिकालीन है, अनंत काल तक रहेगी। भूमियों की स्थिति नहीं है कि पहला नरक एक सागर के बाद खत्म हो जाएगा फिर से नया बनेगा, जैसा कि अपना मध्य लोक में परिवर्तन चलता रहता है, वैसा परिवर्तन स्वर्ग और नरकों में नहीं होता है। तो अगर ऐसा कह देते तो क्या होता कि भाई पहली नरक तो एक सागर का है, 1 सागर प्रमाण है, दूसरा नरक 3 सागर प्रमाण है, तो उससे क्या निकलता कि जैसे अपने मध्य लोक में कहलाता है कि 4 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है, 3 कोड़ा कोड़ी का है, 2 कोड़ा कोड़ी का है, फिर 1 कोड़ा कोड़ी का, फिर 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 वर्ष कम है, फिर 21,000 वर्ष का 5वां है, फिर 21,000 वर्ष का 6ठा काल है। तो ये यहाँ पर ये काल बताने, यहाँ काल बताया गया है, यहाँ ये जो स्थिति बताई गई है 4 कोड़ा कोड़ी 3 कोड़ा कोड़ी 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, ये उस समय की उस भूमि के समय की स्थिति बताई गई है। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमने भूमि की स्थिति नहीं लिखी है, क्योंकि नरक और स्वर्ग की भूमि नहीं है, स्वर्ग के जो भी पटल है और नरक की जो भूमियां हैं कभी बदलती नहीं है, अनादि निधन है, उनकी कोई स्थिति नहीं होती है, जैसी है वैसी अनादि निधन रहेगी। वहां में रहने वाले सत्वानाम, वहां जो जीव बस रहे हैं, जो नारकी हैं, उनकी स्थिति बताई है, ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। 7 भूमियों में फैले हुए अधोलोक का वर्णन किया, अब त्रियक लोक का कथन करना चाहिए। शंका, त्रियक लोक यह संज्ञा क्यों है? समाधान, चूंकि शंभु रमन समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र त्रियक प्रचय विशेष रूप से अवस्थित है, इसलिए त्रियक लोक संज्ञा है। वे त्रियक रूप से अवस्थित क्या है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एक क्वेश्चन करें नरक के संबंध में। हाँ बाबूजी। 2-3 दिन पहले तुमने नक्शा दिखाया था, हाँ, नरकों के बिलों का। हाँ। तो इंद्रक बिल में वो दिखाया था तुमने त्रिकोण। हाँ। तो हम लोगों जो 5 जो प्रथम इंद्र नरक का जो प्रथम इंद्र यदि त्रिकोण हो, तो हम लोग जो 45 स्थान दिखाते हैं 50 लाख स्थान वाले, वो कैसे कटेंगे? वो नरक वाला स्थान तो वहाँ 45 लाख जगह दिखाते हैं ना, पहला इंद्रक बिल। 5 पैताले बोलते हैं ना, इसलिए बोल रहे हो कैसे कटेगा उसमें नरक का प्रथम बिल। 45 लाख ही हो जाए, वहाँ गोल होना चाहिए ना, त्रिक होगा तो वहाँ गोल घटेगा नहीं। अब 45 लाख योजन का होता है, ये बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ, इंद्रक बिल 45 लाख योजन का होता है। हाँ हाँ, तो इसमें बाधा क्यों आएगी बाबूजी? नीचे से 45 लाख योजन है फैला हुआ। इंद्रक बिल त्रिकोण होता है, ये मैं अपने मन से नहीं बनाई होंगी, ये जरूर तिल्लोई पन्नति में होगा, क्योंकि इसका आकार में अपने और ये भी और दिशा विदिशा वाले भी उसमें लिखा होगा जरूर बाबूजी, मेरे पास तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं कोशिश करूंगी और विशेष उसको नहीं होगा तो इस पर खोजूंगी गूगल पर, क्योंकि ये बिलों के आकार हम अपने मन से नहीं दिए होंगे, वहां पे लिखा होगा त्रिकोण तभी दी होंगी। और प्रकीर्णक बल 3 तरह के होते हैं, त्रिकोणे भी, गोल भी और चौकोर। मेन इंद्रक बिल का प्रथम नरक का इंद्रक बिल यदि गोल नहीं हो
तो ये घटेगा नहीं, इसलिए बोलते हैं। तो और तो मैं आज आपको खोजती हूँ, आपने जो कहा मैं देखती हूँ कि कैसे, लेकिन मैं तो इसमें वैसे तीसरे नरक का बनाई हूँ, क्योंकि मेरे को नारकी का दिखाना था कि नारकी कैसे उत्पन्न होता है, कैसे 36 आयुध पर गिरता है, फिर कैसे उछलता है। तो 3 पटल वाला मैंने इसमें तीसरा नरक बनाया था, इसीलिए तो उसी हिसाब से बनाया था। लेकिन इंद्रक भी तिकोना बना हुआ है, तो जरूर मेरे को पढ़ने में मिला होगा, तभी मैंने बनाया होगा। फिर भी मैं एक बार देख लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ललिता जी, प्रचय माने क्या हुआ? प्रचय प्रचय माने समूह। क्या? समूह, समूह। अच्छा दीदी बहुत यहाँ सारे पे ना, दीदी एक मिनट, द्वीप और समुद्र बहुत सारे हैं ना, तो प्रचय उसी के लिए कहा गया। दीदी हाँ, ये जो बोलिए। सत्वानाम आया है, ये सत्वानाम का अर्थ नारकी होता है या वहाँ रहने वाले होता है? जीवों की। सत्वनाम मतलब जीव होता है। जीव जीव यहाँ होगा चूंकि नार। हाँ, यहाँ चूंकि उसके लिए आ गया, नरक के लिए आ गया, तो यहाँ पर तो इसमें इसलिए षष्ठी का नारकी बहुवचन बता लगा हुआ दी। है ना दीदी? हाँ हाँ, षष्ठी का बहुवचन है, नारकियों की, है ना, नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति। तेसु सत्वानाम परास्थिति, उन नरकों में नारकियों की उत्कृष्ट आयु। कुछ पूछना और उच्चारण करेंगे कि बहुत लेट हो जाता है, आगे का सूत्र कल ले लेंगे। दीदी एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि जैसे एक तरफ तो अपन बोलते हैं कि 7वें नरक का बंद होने के बाद में राजा श्रेयांश को पहले नरक में आ गए और छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, है ना। तो वो तीर्थंकर के पादमूल में भी गए और वहाँ छायक इतने उत्कृष्ट परिणाम भी हुए, इतनी आयु का भी उनका मतलब आकर्षण हुआ। तो और एक तरफ हम बोलते हैं कि नरक आयु का अगर बंद हो जाता है तो उसके बाद हमारा धर्म करने में भाव नहीं लगता है, मतलब जैसे वो जीव फिर वैसा ही हो जाता है। तो ये दोनों बातें विरोधी नहीं लगती? एक मिनट, सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है जो कोई भी आयु बंध जाए, सम्यक दर्शन होने में, तीर्थंकर प्रकृति बंधने में बाधा नहीं है। बाकी अनुव्रत तो महाव्रत नहीं ले सकता है। कोई भी देव आयु को छोड़ करके बाकी तीनों आयु में से कोई भी एक आयु अगर किसी के बंध चुकी है तो उसको व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं। न 5वां गुण स्थान होगा, न 6ठा 7वां होगा। लेकिन सम्यक दर्शन होने में और तीर्थंकर प्रकृति बंधने में कोई नहीं है। तो उसके लिए वही तो मतलब धर्म में तो है ही है वो, तभी तो मतलब तीर्थंकर के पादमूल में जाके बैठा होगा वो जीव। मतलब धर्म करने में रुचि कैसे नहीं है? धर्म करने में तो रुचि है ही है। नहीं तो ये किसने कह दिया कि नरक आयु बंधने से धर्म करने में रुचि नहीं होगी? ऐसे जनरली ऐसे सुनने में यही आता है मेरे, तो मतलब मुझे तो यही समझ में आया होता अब तक कि जिसकी गति ऐसी बन जाती है तो फिर उसके भाव नहीं ऐसे हम होते लोग जाने का। बात में कह देते हैं कि भाई बहुत ही ये तो पता नहीं नरक से आया क्या, सारे दिन कलह करता है, या कोई कलह बहुत करता तो कह देते ये कल आ गया नरक की आयु बंध गई। तो ये कहने की बातें हैं कविता जी। नहीं, समोसरण सिद्धांत में भव्य जीव जाता है, आपको ये समझ में आया था ना, समोसरण में भव्य जीव जाता है। तो उस सब में कोई में परेशानी नहीं है, सिद्धांत से परेशानी नहीं, हमको सिद्धांत देखना चाहिए। सिद्धांत ये कहता है कोई भी आयु बंध जाए, सम्यक छायक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर प्रकृति भी बांध सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। और राजा श्रेणी के आप लोग कह रहे हैं कि उसको राजा श्रेणी परेशान होता रहा कि मेरे व्रत लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे व्रत लेने के, वो सबसे यही पूछता था कि मैं समूह शरण में बैठा हूँ फिर भी मेरे व्रत लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं। तो फिर दिव्य ध्वनि में खीरा कि तुम्हारा व्रत लेने का भाव नहीं हो सकता क्योंकि तुमको नरक आयु का बंध हो गया है। जब वो बहुत आकुल व्याकुल हुआ व्रत लेने के, देखिए आकुल व्याकुल हो रहा है व्रत लेने के लिए, नहीं ले पा रहा है, तब उसने प्रश्न किया तो उत्तर आया कि तुमने नरक आयु बांध ली इसलिए तुम्हारे व्रत नहीं ले पा रहे तुम, जबकि भाव हो रहे हैं उसको। वो खुद आश्चर्य कर रहा कि मेरे व्रत लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं व्रत क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ तो सिद्धांत ये अब समझ में आया कि सिद्धांत ये है कि भाई व्रत नहीं ले सकेगा। मुझे अब तक यही लग रहा था कि मतलब हम लोग को तो धर्म करने में तो रुचि हो रही है, मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि 60 साल की उम्र भी होने आई तो गति का बंद हो गया क्या। भव्य जीव है, तो भव्य जीव है। अपने मतलब सिद्धांत अलग चीज हो जाती है ना, और कथा में कह देना, बातों में कह देना कोई चीज अलग हो जाती है। अब सत्ता में पड़ी स्थिति
हम लोग यही कह देते हैं जब कर्म सिद्धांत की उद्वेलना की बात आती है, अथवा निधत्ति निकाचित कर्म की बात आती है, अथवा अपकर्षण की बात आती है, अथवा संक्रमण की बात आती है, तो तुरंत कह दिया जाता है कि सत्ता में पड़ा कर्म क्या कर लेगा। लेकिन सत्ता में पड़ा कर्म, आयु बंध गई तो व्रत नहीं ले पा रहा है, सत्ता में है वो, उदय में नहीं है। कब मरेगा तब नारकी बनेगा, या कब मरेगा तो मनुष्य बनेगा, अथवा कब मरेगा तो त्रियंच बनेगा। लेकिन अगर तीनों आयु बांध लिया तो अनुव्रत भी नहीं ले सकता। सत्ता में पड़ा कर्म ये खेल करवा रहा है। तो कर्म की अलग अलग विवक्षा के समय में अलग अलग विवेचन हो जाता है। ऐसे यही कहा जाता है सत्ता में पड़ा कर्म क्या करेगा। सत्ता में पड़ा कर्म संक्रमित हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण, बहुत तरह की स्थितियां उसमें घटती है। लेकिन देखिए सत्ता में पड़ा कर्म क्या करा रहा है, राजा श्रेणी को व्रत नहीं लेने दे रहा है। मैं वाचन करूं दीदी? वाचन करने का तो है नहीं, ये आज द्वितीय अध्याय तो गुरुवार को लिखा हुआ था वाचन का, आज तो वेडनेसडे है। ऐसे ही लिखा है ललिता जी की, कुछ मतलब भूल से लिखा गया है। ये लिखा गया होगा, वैसे इनका नाम छूट गया होगा। दो लोग को रोज करना है। हाँ रोज करना है तो ठीक है, नहीं तो उसमें आपने गुरुवार लिखा है, वेडनेसडे छूट गया होगा। हाँ छूट गया होगा। औपशमिक्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतंत्र मौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश् चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् चारित्र्य संयमाश्च गति कषायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान सयता सिद्ध लेशा चतुस्त्रैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्स्थावरः पृथिव्यते जो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्थः शुद्ध मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकम् वनस्पत्यन्ता नामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चेक तद्योनयः तद्योनयः जरायु जांडक पोतानाम गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणाम समूर्छनम् औदारिक वैक्रिका हारकः तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक् तेज सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्य चतुर्भ्यः निरूप भोगमन्त्यं गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिक व्यक्रिकम लब्धि प्रत्ययम च तेजसमपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त सयत्त सेव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्री वेदः औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ सूत्रे द्वितीयोध्याय नमो नमः। बहुत अच्छा। मैं पढ़ूं आप? हाँ पढ़िए।
औक्षमिक्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदयि पारिणामिकौ च द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिवेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्रि भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाष्ट गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशाश चतुस्त्रे कई षड भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्तावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य मनस्पत्यन्तानाम् एकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एकसमया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राशय कशस्य योनियः जरायुजांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुपपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रियका आहार तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतीकाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरूपभोग मंत्यम गर्भ समूर्छन माध्यम औपपादिकं विक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयत सेव नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ अधिक में मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोध्याय नमो नमः। मंजू भाई सुबह है ना? हाँ, मोबाइल से पढ़ी हूँ। जिनको पहला अध्याय पढ़ना है, कौन बोल रहे थे? पढ़े। मैं पढ़ूं जी मैं पूछ रही थी जी इसको अविग्रह पढ़ेंगे अविग्रह पढ़ेंगे सूत्र को? अविग्रह पढ़ेंगे अविग्रह पढ़ेंगे? अविग्रह जीव अलग थोड़े बोलेंगे, अविग्रह ही बोलेंगे ना सीधा? हाँ, अविग्रह ही बोलेंगे। क्या? एक मिनट। जैसे अविग्रह बोले थे तो अविग्रह बोलेंगे अविग्रह बोलेंगे? अविग्रह कंटिन्यू बोलेंगे ना अविग्रह? मैंने अलग बोला था क्या? नहीं तू अविग्रह बोली जगह पूछो मैं यहाँ बोलना चाहिए कि अविग्रह जीवस्य। चल पहला अध्याय कौन कर रहे हैं? आंटी प्रणाम। मैं पढ़ूं आंटी ललिता जी? ये 32 नंबर का एक बार प्रभाजन 32 नंबर का हाँ, ये वाला एक बार बताइए। आंटी दूसरा अध्याय में पढ़ूं क्या? नहीं, दूसरा अध्याय किसी को भी नहीं पढ़ना है। पहला अध्याय कोई पढ़ना दूसरा मैं मेरे भी नहीं पढ़ा। ललिता जी मैं पढ़ूंगी। हाँ, मैं पढ़ूंगी। मेरा एक प्रश्न है एक बार बीच में। मोक्ष मार्ग पढ़ूं? हाँ, क्या प्रश्न पूछो? आंटी इसका जो दूसरा अध्याय में ये 18वां सूत्र है, उसमें ये लब्ध्युप योग गौ है कि योग गो है? यानी औ की मात्रा है कि ओ की मात्रा है? वहाँ पे औ की मात्रा है। लब्धुपयोग औ है। औ की मात्रा।
मेरी बुक में ओ था, तो इसीलिए पूछा। जय जिनेंद्र प्रणाम। प्रणाम ललिता जी, मैं पढ़ भाभी रही हूँ पहला अध्याय। एक मिनट, ये 32 नंबर का सूत्र का भी बताइए ना। ये विश्रास चेकसस बोलना है ना कि चेकसस तद वैसे बोलना है? 32 नंबर का दूसरा अध्याय में 25 32 सच्चित शीत समृतः सेतरा मिश्राश चैकसस तद्योनिः। मिश्राश चैकसस तद्योनिः। ठीक 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 ठीक। चलिए पढ़िए पहला अध्याय। भाभी 53 वाला और बता दीजिए। 53 मैं पढ़ रही हूँ ललिता जी। औपपादिक मोक्ष चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त आयुषः। चरमोत्तम देह औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त आयुषः। नपव्रत, अच्छा नपव्रत। और साथ में बोलना है युषो नप, है ना, एक साथ बोलना है। युषो नपव्रत, अच्छा युषो बोल के रुकना नहीं है, युषो बोल के रुक के फिर नप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, युषो नपव्रत, ठीक है। हाँ युषो नप, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पढ़िए पहला अध्याय पढ़िए। मोक्ष मार्गेतारम वेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानि मोक्ष मार्ग तत्वा सर्दानाम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्त्र बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भास्तन्यास परमाणैर्धिगमय निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात बहुत्वेश मति सुरतावधि मन परिहय केवलानि ज्ञानम तत्परमाणे आधे प्रोक्षम प्रत्यक्ष मनयतः स्मृति निमित्तम अघरे हवाई धारणा बहुभुभि क्षिप्रा निश्रिता नुप्ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजन से वग्रह न चक्षुरिंद्रिया भयाम श्रुतम मति पूर्वम ध्वनेक द्वादश भेदम भय प्रत्योर बधिर देव नारकाणम क्षयोपसम निमित्त सद विकल्प शेषाणम ऋजुपुलमति मना परिह विशुद्ध प्रतिपाता भयम तद्विशेषा विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषय भयो बदी मन परयो मति श्रुतियो निबंधो दर्वेश सर्व पर्यायेषु रूपिसो वदे तदनत भागे मने मना परियश सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाजानि उपदे कश्चिमना चतुर्भ्या मति श्रुता बदयो विपरश्च तददस्तो रवि शेषा ददर्चो पलबदे रुमद्वत् नेगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभिर्णम भूतानया इति तत्वादिग्नि मोक्षशास्त्रे नमो नमः। ललिता जी ठीक हुआ क्या? हाँ ठीक हुआ, थोड़ा सा विसर्ग का उच्चारण थोड़ा ठीक नहीं लिए हैं और कहीं पर आकार जैसे तत्वार्थ श्रद्धानाम मतलब ये बोल गए थे, आकार बोल गए थे कहीं कहीं पर, जहाँ आकार नहीं था वहाँ आकार बोल गए थे। बाकी तो अच्छा ही हुआ है। दीदी मैं पढ़ूं? नहीं बस एक एक का, बहुत लेट हो जाती फिर, है ना, एक एक कोई लेंगे क्योंकि बहुत लोग तो है नहीं पहला अध्याय पढ़ने वाले, 5-7 लोग जो नहीं पढ़ पाए थे वही पढ़ेंगे, तो एक एक मैंने पहला अध्याय नहीं पढ़ा था। हाँ तो पहला अध्याय कल आप पढ़ लीजिएगा, कल पढ़ लीजिएगा पहला अध्याय, ठीक है। चलिए जिनवानी स्तुति करें। कर रहे हैं जिनवानी स्तुति कोई? यही वाली यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी।
जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक सवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंत दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ।